बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। बिहार दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया से सीधे किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सामरिक तौर पर अहम माने जाने वाले किशनगंज में बैठक कर केंद्रीय गृह मंत्री ने घुसपैठ, सीमा पर शांति और स्थिरता के साथ विकास, चिकन नेक और सीमावर्ती जिलों की स्थिति पर चर्चा की। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता आनंद अमृतराज। किशनगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 घंटे तक महत्वपूर्ण बैठक की जिला परिषद किशनगंज के दफ्तर में। और इस वक्त हम अमित शाह बैठक समाप्त करने के बाद वापस लौट रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अमित शाह हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए। और जाहिर तौर पे अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 2 घंटे की बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बिहार के भी डिप्टी सीएम और गृह मंत्री भी मौजूद थे। जाहिर तौर पे ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि माना जा रहा है कि सीमांचल का इलाका है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ता है। ये इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। घुसपैठ पर नियंत्रण कैसे हो, केंद्र सरकार की प्राथमिकता में पहले ही शामिल थी, उसे लेकर साथ ही सीमा क्षेत्र में कैसे शांति हो, स्थिरता कैसे हो, विकास की दिशा में नई ऊर्जा कैसे मिले, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। खासी जो चिकन का मामला हो उस पर भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि सीमावर्ती जिला है और जो रोकथाम के लिए दौरा है कई मायनों बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर जो चिकन का जो मामला है उस पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय खुफिया एजेंसियां इसमें मौजूद थी, सम्राट चौधरी इस वक्त निकले हैं, वो भी इस बैठक में शामिल थे। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और तमाम जो बिहार के वरिष्ठ नेता थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। और साथ में एडीजी कुंदन किशन भी इस बैठक में मौजूद थे। तो ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली और इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं तस्वीर कि जो अधिकारी हैं, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और वो भी इस बैठक में शामिल होने के बाद बाहर की ओर निकले हैं। जाहिर तौर पर कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई है जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। तो सीमांचल का पहले दिन का दौरा अमित शाह का किशनगंज का, जो 2 घंटे तक बैठक के तौर पे चली, वो खत्म हो गया। आज रात्रि विश्राम भी अमित शाह किशनगंज में करेंगे और कल अररिया में उनका दूसरे दिन का कार्यक्रम है। जाहिर तौर पे अमित शाह के इस बैठक पे तमाम निगाहें टिकी हुई हैं और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण फैसला भी हो सकता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, किशनगंज। गृहमंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीमांचल के वे जिले जो बांग्लादेश सीमा से सटे हैं, वहां सुरक्षा, घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर व्यापक चर्चा होगी। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को और तेज करने के साथ सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। शाह जी का बिहार की पावन धरती पर आगमन हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी उत्साह की बात होती है और पूरे बिहार वासियों के लिए उत्साहवर्धन होता है। मैं उनका समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी देश की आर्थिक आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। और बक्सर से बड़ी खबर है, दुल्हन को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जयमाला के दौरान आरोपी ने गोली मारी थी। मंगलवार रात हुई थी वारदात। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा गांव की यह पूरी घटना है। बक्सर से बड़ा अपडेट, दुल्हन को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जयमाला के दौरान आरोपी ने गोली मारी थी। मंगलवार रात इस वारदात को अंजाम दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा गांव की घटना तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यही वो शख्स है जिसने दुल्हन को गोली मारी और ये गोलीकांड के दौरान का फुटेज इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरह से नीचे जो लोग फोन से सेल्फी ले रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे, उन्हीं में ये शख्स जाकर खड़ा हो गया और इस गोलीकांड को इसने अंजाम दिया।
नवादा से बड़ी खबर है। दो परिवार के बीच हिंसक झड़प हुई है। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला किया गया। महिला, बच्चे समेत 6 लोग घायल हैं। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुराने विवाद को लेकर यह झड़प हुई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरिचंदन बिघा गांव की यह पूरी घटना है। नवादा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। दो परिवार के बीच में हिंसक झड़प हुई है। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला हुआ। महिला, बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुराने विवाद को लेकर यह पूरी झड़प। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरिचंदन बिघा गांव की घटना। दरभंगा के कमतौल में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस एक्शन में है। इस मामले में फरार आरोपी मोहम्मद सितारे नदाफ समेत 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। जिन्हें नामजद अभियुक्त बनाया गया उनके नाम मोहम्मद चमन, अनवर, जमाहिर और जमीला खातून है। कोर्ट के आदेश पर सभी के घर पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चस्पा कर दिया गया था। समय बीत जाने के बाद पुलिस फरार आरोपी सितारे के घर कुर्की जब्ती करने पहुंची। बुलडोजर और ट्रैक्टर के साथ पहुंची पुलिस टीम ने घर से सारे सामान को तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने इस घटना को लब जिहाद से जोड़ते हुए शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता सितारे पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जुट गई है। लगातार छापामारी की जा रही थी, लेकिन वे कानून के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए। इवन जब उन पर हम लोग इश्तेहार उनके घर पर सटवाए थे तो कभी रात में आके और उसके इश्तेहार के साथ फोटो अपना खिंचवा कर वायरल किए थे और बोले थे कि हमारा कानून या कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए लगा कि ये कानून को भी धत्ता बता रहे हैं, इसलिए उन पर हम लोगों ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है सख्तीपूर्वक। और समस्तीपुर के खानपुर में 13 फरवरी को ज्वेलरी शॉप में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 13 फरवरी को हथियार के बल पर ज्वेलरी शॉप से सोने चांदी के गहने लूट लिए गए थे। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान केशव कुमार, सुजीत कुमार, मुकेश कुमार सोनी, मुन्ना कुमार, मोनू यादव और अमित ठाकुर के रूप में हुई। पुलिस ने इनके पास से एक सोने का गहना, एक जोड़ी कानफूल, लगभग 1.5 किलो चांदी के साथ एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 2 बाइक के साथ 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसआईटी बनी थी जो एसडीपी सदर 2 डीआईयू प्रभारी और एसएचओ खानपुर थे, जिसमें और इनकी पूरी टीम थी। इन्होंने सफलतापूर्वक इस कांड का उद्भेदन किया है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसके लिए मैं इस टीम को बधाई देता हूं और इस टीम को हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। जो इसमें अभी तक अपराधी हम लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुल 6 अपराधी हैं। उसमें गले का एक आभूषण है जो उसी अवस्था में है जिस रूप में दुकान से लूटा गया था। कर्णफूल लगभग 1.5 किलोग्राम चांदी है जिसका अधिकांश हिस्सा गलाया गया था। और इसमें जो अपराध कर्मी है इसमें घटना को कारित करने के साथ साथ जो प्रॉपर्टी है स्टोलन उसके रिसीवर भी हैं जिनके यहां से ये बरामद किया गया है। गयाजी में मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अफीम के दूध के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। भदवर थाना क्षेत्र के रबड़ी पहाड़ी के पास से पुलिस ने करीब 3.25 किलो अफीम दूध जब्त किया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान अमरीका सिंह, मुकेश कुमार और कृष्णदेव के रूप में हुई है। सभी आरोपी भादवर थाना क्षेत्र के पन्नाताड़ टोला मितार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पदार्थ जो अफीम का दूध है वो रिकवर किया गया और इसमें 3 व्यक्ति जो साथ में थे, तीनों की गिरफ्तारी की गई है। अफीम का दूध 3.712 मात्रा में है जो काफ़ी मात्रा बोला जाता है। मोस्ट वांटेड अफीम में कई दिनों से हम लोग जिसकी तलाश कर रहे थे उसमें अमेरिका सिंह को हम लोग इसी में हम लोग ने पकड़ने में कामयाबी प्राप्त किया है। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला प्रखंड क्षेत्र में सीएचसी में बुधवार की शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 30 से अधिक बच्चों को लेकर एक एम्बुलेंस पहुंची।
आनंद फानंद में प्रभारी चिकित्सक की देखरेख में सभी बच्चों को इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गणपत राय के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दिलाई गई थी, जिसके बाद बच्चे दस्त और जी मचलाने की शिकायत करने लगे, जिसके बाद तत्काल सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टर अमन कुमार का कहना है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। फिलहाल बच्चों की देखभाल जारी है। बच्चे वहाँ पर थोड़ा बीमार थे, उन सबको मैं अस्पताल में ला दिया गया और सबका यहाँ पर उपचार किया गया। अब सारे बच्चे ठीक हैं, किसी प्रकार का कोई अभी दिक्कत नहीं है। सब बच्चे मेन फाइलेरिया उन्मूलन के लिए है। फाइलेरिया को हमें ख़त्म करना है। पूरे बिहार लेवल पे, इंडिया लेवल पे इस चीज़ को खिलाया जा रहा है जी। और हमारे रतमल गोला में भी इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है जी। और इसकी शुरुआत भी सबसे पहले मैंने खुद दवाई खाकर रतमल गोला में इसका शुरुआत किया था। हमारे साथ ब्लॉक कवर भी जितने बड़े पदाधिकारी थे सब लोग खाए थे और ये प्रोग्राम पिछले तो काफ़ी दिनों से चल रहा है अभी और किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है। समस्तीपुर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। मुफस्सिल थाना के 12 पत्थर मोहल्ला में बदमाशों ने एक दवा दुकानदार के बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के मूल्य के गहने के साथ कैश पर हाथ साफ कर लिया। शहर में दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप है। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम छानबीन में जुट गई। जानकारी के अनुसार रमेश कुमार राय शहर के काशीपुर मोहल्ला स्थित आरपी मिश्रा रोड में दवा दुकान चलाते हैं। उनकी पत्नी घर से खाना लेकर दुकान गई थी। इसी दौरान चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लोगों का आरोप है कि मोहल्ले में दिन भर नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। इससे मोहल्ले में चोरी और नशाखोरी की घटनाएं बढ़ती हैं। लोगों के आवेदन पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। क्या था कि मेरा दवा का दुकान है आरपी मिश्रा रोड में। हमारी वाइफ खाना लेकर के मेरे दुकान पे गई, मेरा खाना लेकर के, तो हम वहाँ खाना खा लिए। उसके बाद हम बंधन में चले गए किसी बैंक के कागजात के कारण। और मेरा बुआ था, छोटा बुआ, और रूम में हम ताला लगाए हुए थे, तो इसके पास चाबी था। मेन गेट में ताला लगा हुआ था। अंदर छत से ऊपर से कोई जो है सो आकर के मेरे घर में आके कम 10 लाख का संपत्ति मेरा चोरी कर लिया, जिसमें वाइफ का जो है गहना जेवर था और 3 लाख, 3.5 लाख समथिंग कैश रखा हुआ। गोपालगंज में शादी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। जयपुर के रहने वाले अंकित कुमार और सवाई माधोपुर के रहने वाले प्रिंस से बिहार में शादी कराने के नाम पर 5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गोपालगंज के जादवपुर रोड स्थित मैरिज हॉल पहुंचे और पूरी रीति रिवाज के साथ उनकी शादी कराई गई। तस्वीरें भी खिंचाई गई, लेकिन शादी के तुरंत बाद बंजारी मोड़ के पास बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो रोककर दोनों दूल्हों से मारपीट की और सारा सामान लूट लिया। इसी दौरान दोनों दूल्हे बदमाशों के साथ फरार हो गए। पीड़ितों ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराकर दलाल पर कार्रवाई की मांग की है। अब बड़ी खबर बक्सर से, जहां एक सब इंस्पेक्टर का डांस के साथ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार बक्सर जिले के बगेन थाने में तैनात हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बक्सर एसपी ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के आदेश दिए। वायरल हो रहा इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार महिला डांसर के साथ आपत्तिजनक हरकत करते हुए देखे जा सकते हैं। गोपालगंज के रतनपुरा में 24 फरवरी 2026 को मंगल सिंह हाई स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों की मनचलों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्रों में आक्रोश है। रतनपुरा बाजार में शिक्षकों के साथ छात्रों ने सड़क पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि मौके पर पहुंचे डीईओ योगेश कुमार ने छात्रों और शिक्षकों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। अभी 1 हफ्ता पहले कुछ अराजक तत्व बच्चे आकर के इनके साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना कर रहे थे। इसकी शिकायत लोकल थाने में भी की गई है और एसडीपीओ साहब से भी मैंने बात की है। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और बच्चों को, जो भी बच्चे हैं उनको सुधारात्मक और जो भी अगर दंड दिया जाएगा और कोशिश किया जाए कि आगे से ऐसी घटना नहीं है।
समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के साकी चौक के पास बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां श्रद्धालु से भरे टेम्पू और पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत और 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पू के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि बेगूसराय सिमरिया घाट पर गंगा स्नान के बाद टेम्पू से अपने घर लौट रहे थे, तभी सामने से एक पिकअप वैन आई और दोनों के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और मामले की छानबीन जारी है। घटना के बाद भाग रहे पिकअप को खोदाबंदपुर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया है। 8 से 9 आदमी पिकअप और टेम्पू का टक्कर हुआ है। इसमें किन्हीं का हाथ टूटा हुआ, किन्हीं का पैर टूटा हुआ। लगभग 9 लोग इंजोर्ड हैं बुरी तरह। सबको अभी हम फर्स्ट एड कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इजराइल के प्रगाढ़ रिश्तों की चर्चा की है और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। भारत ने भी लंबे समय तक आतंकवाद का दर्द सहा है। हमें 26/11 के मुंबई हमले में इजरायली नागरिकों समेत बेगुनाहों की जान जाने की याद है। आपकी तरह हमारी भी आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। Zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action, because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. वहीं संबोधन के दौरान इजराइल की संसद ने भारत के प्रधानमंत्री को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। भारतीय प्रधानमंत्री ये पदक से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह नेसेट का सर्वोच्च सम्मान है। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री के योगदान के लिए उन्हें पदक से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा विश्व नेताओं में से हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों से सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर प्रदान किया गया था, जो विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च फिलिस्तीनी सम्मान है। तो 2 तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर नेसेट का सर्वोच्च सम्मान यानी कि इजराइल का सर्वोच्च सम्मान, जो आज की तस्वीर है, और 2018 की फिलिस्तीन की भी ये तस्वीर देखिए, जहां सर्वोच्च सम्मान 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। दोनों ही देशों के सम्मान पाने वाले विश्व के चुनिंदा नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगले महीने भागलपुर दौरा संभावित है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भागलपुर आगमन के दौरान बौसी पुल पर बनने वाले फ्लाईओवर का निरीक्षण भी करेंगे। पिछले साल अगस्त महीने में फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जो दिसंबर 2027 में पूरा होगा। वहीं फ्लाईओवर का मुआयना करने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी समेत अधिकारी पहुंचे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।